तो हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस न्यू वीडियो में। तो आज का जो लेक्चर नंबर है 3 है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से हम लोग किसी भी संख्याओं का लसव और मसव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भी सवाल आप लोगों का 2 नंबर के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आप लोग ये क्लास देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का लसव और मसव अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न में दिखाई दे रहा है, लिख रहा है कि देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या निकाले, मसव। मसव का मतलब क्या होता है? मस होता है महत्तम, स से होता है समअपवर्तक, यानी महत्तम समअपवर्तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। लसव का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समअपवर्तक, जिसको हम लोग संकेत में क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी आपको लसव की जगह एलसीएम भी दे सकता है। आप लोग को दोनों ज्ञात करना है और यहाँ 5 को संख्या आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, चलिए समझिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य का मतलब होता है ना, अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें अभाज्य संख्या से भाग लगे। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, ये जितना भी है संख्या, ये सब अभाज्य संख्या है। तो कोई भी आप संख्या जब लेंगे ना और जब आप भाग देंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा भाग ये सब संख्या से लगता है। 2 से, 3 से, 5 से, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है 10, तो 10 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, वो उसका गुणनखंड होगा। तो आपका 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, 5 से भाग लग सकता है, 10 से भाग लग सकता है। क्या इसके अलावा कोई ऐसा संख्या है जिससे 10 में भाग लगे? नहीं है। यानी 1, 2, 5, 10 ये सभी जो है आपका 10 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 10 में जिस संख्या से भाग लगा है, एक को तो नहीं लिया जाता है, एक को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी संख्या है जैसे 2 और 5, तो देखिए 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या में आ रहा है कि नहीं आएगा। और यहाँ पर 10 जो स्वयं है तो 1 और स्वयं से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इस सभी चीजों को आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई अगर आपको संख्या दे दिया है 20 और इसको आपको कोई कहे कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 में भाग देंगे बाई वैसे, तो 10 दूनी कितना होता है 20, फिर 2 से 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड जब हम तोड़े तो क्या आया, 2 दुहलिए तो 2 गुने 2 लिख दीजिए, 5 कितने बार में है, एक बार, तो 1 लिख दीजिए। अब इसको घात के रूप में लिखोगे तो 2 का हुआ है 2, तो 2 के पावर 2, 5 का हुआ 1, तो 5 के पावर 1, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो गया, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, तो इस तरह से कितनी भी संख्या और दिया है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कुछ पूछे कि 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है, तो 50 में किससे भाग लगेगा, 2 से, 25 दूनी 50, अब किससे लग रहा है 5 से, 50 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, लिख देंगे 50 बराबर, इसको सजाएंगे तो क्या होगा 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 एक बार है तो 2 के पावर 1 गुने 5 2 बार है तो 5 के पावर 2, ये आपका हो गया 50 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या अभाज्य गुणनखंड में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये सब सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे, दोनों को हम निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए पांचों को मैंने पांचों जो सवालों को आप लोग बता देंगे ना, तो लास्ट में जाते जाते आप लोगों को सभी सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए अगर आप लोगों को हम ट्रिक कुछ बताते हैं, ध्यान से ट्रिक को समझिएगा। जैसे मान लो अगर आप लोगों को पहले क्या पूछ रहा है, एचसीएफ जो है कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आप लोगों को समझाते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, जैसे मान लो कोई संख्या अगर दिया हुआ है, ध्यान समझिए, जैसे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 5 के पावर 2 ऐसे है। दूसरा संख्या अगर मान लो आपको दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, इस टाइप से मान लीजिए कोई संख्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एचसीएफ बताइए,
तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है ना जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, और जो सबसे छोटी संख्या हो उसी को लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है ना, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 को लिख देंगे। ठीक है, अब कोई देखिए कॉमन 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में आपका 5 दिखाई दे रहा है कॉमन। अब इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 5 के पावर 2 है और यहाँ 5 के पावर 1 है, तो दोनों में छोटी संख्या क्या हो गया, 5 की पावर 1, तो गुने में लिख देंगे 5 की पावर 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है और 5 के पावर 1 का मतलब 5, 4 को से कितना हो गया 20, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं ना है। एचसीएफ में आप लोगों को यही चीज ध्यान में रखना है कि जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी संख्या हो उसी को लिया जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा आप लोग का एचसीएफ। अब आइए एलसीएम के बारे में हम लोग समझते हैं। एलसीएम का नियम क्या होता है, एलसीएम का नियम क्या होता है, मान लीजिए इसी संख्या का अगर हमको एलसीएम निकालना हो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया था 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यही ना था। इसके बाद 2 के पावर 3 तो लिख देंगे 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 1। मान लीजिए अगर आपका इसका यहाँ पर हमको इसको एलसीएम निकालना था ना, एलसीएम लिख दीजिए। अगर मान लीजिए सभी संख्याओं को अगर आपको एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको लिया जाता है, और जो बच जाता है उसको भी लेकर गुना कर देते हैं, बस इसमें ही काम है। एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो बड़ी संख्या को लिया जाएगा एलसीएम में, बड़ी को, और एचसीएफ में छोटी को। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 के पावर 2 2 के पावर 3 में, तो 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 ले लेंगे गुने। अब कोई देखिए तो कॉमन है, देखिए है 5 के पावर 2 5 के पावर 1, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 को लिख दीजिए। अब क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है उसको तो लिखते ही है, अब प्लस में जो बच जाता है उसको भी गुना कर दिया जाता है। तो क्या बच गया है 3 के पावर 2, तो गुने में लिख देंगे 3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व करो तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 गुने 5 के पावर 2 का मतलब 50 25, और 3 के स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर गुना होगा, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 8 में 9 से गुना करेंगे 8 9 72, और गुने में क्या हो जाएगा 25, और 72 में 25 से जब आप गुना करेंगे तो जो आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम का मान होगा। ठीक है, बोलिए क्या आप लोग एचसीएफ और एलसीएम के जो कंसेप्ट आप लोग बताए हैं क्या समझ में आया। देखो प्यारे बच्चों, भले वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हम ऐसा कंसेप्ट के साथ आप लोग बताएंगे ना कि अगर इस वीडियो को देख लेंगे ना तो दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए धैर्य के साथ एक एक बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर मेरे बातों को अगर ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज जो बता रहे हैं अगर आप लोग सीख लेंगे ना, तो आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो इससे आधारित कोई भी सवाल अगर मिलेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो हम मैथ पढ़ाते हैं ऐसा कि बच्चों को समझ में आए, रटवाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। अगर आप सीखा रहेंगे तो कहीं भी किसी बच्चों को सिखा भी सकते हैं या एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इतना नॉलेज आप लोगों को दे दिया ना, अभी पांचों क्वेश्चन आप लोगों को कितना आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिए जब हम बनाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जितना भी सवाल आप लोग बताए सब बेसिक बताए कि आप लोग दिक्कत ना हो उस टाइम। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे किसका, 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर हल। एक में क्या दिया आपका 26 और 91, यही ना है 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 का आपका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो बारी बारी से सबसे पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो दूसरा लगेगा 13 दूनी 26। ठीक है, अब 13 से 13 1 13 लिख सकते हैं ना, इसलिए 26 से लिख देंगे 26 बराबर के चीज। अब देखिए 2 1 है तो 2 गुने क्या आया 13, 2 गुने 13 लिख देंगे। अब इसको भाग के रूप में लिख दो, 2 1 है तो 2 के पावर 1 गुने 13 1 है तो 13 के पावर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब 26 का हो गया, अब 96 का निकाल, 96 नहीं है
91 है, सॉरी कितना है 91, ठीक है। 26 और 91 है तो अब 91 का निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो किस लगेगा आपका 7 से, 13 सते 91 और किस लगेगा 13 से, 13 कम 13, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 91 बराबर के 7 अगुने कितना 13, और इसको घात के रूप में लिख दो तो 7 के पावर 1 अगुने 13 के पावर 1, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब क्या निकालना है हम लोग को HCF, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर के जी। तो HCF में आपको क्या बताया गया था कि जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे छोटी संख्या हो, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, तो देखो 13 के पावर 1 13 के पावर 1 13 मिल रहा है, तो दोनों में तो बराबर है, तो जब दोनों बराबर होंगे वो लिख देंगे, तो 13 के पावर 1 लिख दीजिए। अब देखिए कोई कॉमन है नहीं है, तो HCF का मतलब होता है कि जो कॉमन नहीं रहता है उसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो छोड़ देंगे। 13 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे LCM, तो लिखेंगे इसलिए LCM बराबर किसी, तो LCM में क्या बताया गया था कि जो दोनों में कॉमन है और प्लस में जो बच जाता है सभी को लिख दिया जाता है। तो देखो 13 के पावर 1 13 ये दोनों मिल रहा है, तो दोनों में से एक को लिख दो 13 के पावर 1 गुने, अब देखिए 2 के पावर 1 बच गया तो 2 के पावर 1 गुने, 7 के पावर 1 बच गया तो 7 के पावर 1, ठीक है। 13 के पावर 1 का मतलब 13 होता है गुने 2 में 7 से गुना करो तो 2 से कितना होता है 14 बराबर, अब 13 में 14 से गुना कर दीजिए, तो 13 में 14 से गुना करते हैं तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 में 1 से गुना होगा 4 1 से लिया 5 गुने 1 में 3 से गुना होगा 3, 1 में 1 से गुना होगा 1, लिख दीजिए 2 के 2 5 और 3 8 1 1 से कितना आ गया 82, 182 आपका आंसर हो जाएगा, 182 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आता है, अगर आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट नहीं करते यही आप लोगों का गलत काम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है ध्यान समझिएगा, 2 का हल 2 में आपका क्या दिया 96 और 404, 96 और 404 इसी का नाम। तो सबसे पहले हम लोग 96 का भाज्य निकालेंगे, निकाल दीजिए, तो किसे लगेगा 2 से, 4 दूनी 8 हासिल या 16 8 दूनी 16 और 2 से 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 से 12 दूनी 24 2 से 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तिहाई 6 फिर 3 से 3 कम 3, ठीक है। तो 96 का जब हम लघुत्तम निकाले अभाज्य गुणनखंड तो क्या है उसको लिख दीजिए 96 बराबर कैसे 2 का होगा 1 2 3 4 5, तो 5 पर लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 है तो 3, अब इसको घात के रूप में लिख दो तो 2 का होगा 5 2 के पावर 5 गुने 3 का होगा 1 3 के पावर 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे 4 से 4 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे 404, तो किसे लगेगा 2 से 2 दूनी 4 0 के 0 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 0 के 0 और 2 2 कम 2, ठीक है। अब किसे लगेगा 101 से एक बार में, ठीक है। अब इसको घात के रूप में लिख दीजिए, तो 404 बराबर के चीज 2 का होगा 2 बार तो 2 गुने 2 गुने 101 एक बार है 101, ठीक है। अब इसको घात के रूप में सजा दो, 2 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 101 एक बार है तो 101 के पावर 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। इतना निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे इसका, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर किसी, तो HCF में आपको क्या बताया गया था कि जो दोनों में क्या हो कॉमन हो और जो सबसे छोटी संख्या हो, तो देखो इसमें 2 के पावर 5 है, इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, कॉमन है। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है 2 के पावर 2, तो लिख देंगे 2 के पावर 2 गुने, ठीक है। अब देखिए और कोई कॉमन है नहीं है, तो जब कोई कॉमन ना हो तो HCF में नहीं लिखा जाता है, छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका HCF। अब क्या निकालेंगे हम लोग LCM, तो लिखेंगे इसलिए LCM बराबर किसी, तो LCM में क्या बताया गया था कि जो दोनों में कॉमन होगा जो सबसे बड़ी संख्या हो और जो बच जाता है उस सभी को लिख देंगे। तो देखो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2, तो दोनों नंबर कौन है 2 के पावर 5,
तो 2 के पावर 5 को लिख दीजिए, ठीक है, गुने। अब क्या बच गया, 3 के पावर 1, इसमें 1 से 1 के पावर 1 लिख दीजिए, 3 के पावर 1 और गुने 1 से 1 के पावर 1, ठीक है। तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 गुने, अब 1 से 1 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 303, तो 303 लिख दीजिए। अब 303 में 32 से गुना कर दो, 303 में किसे 32 से, तो देखिए 2 तिहाई 6, 0 में 2 से गुना होगा 0, 2 तिहाई 6 गुने 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9, 0 में 3 से गुना होगा 0, 3 3 9, जोड़ दीजिए 6 का 6, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 9 के 9, 96, ठीक है, 96 100 96, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम का मान हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ प्यारे बच्चों। तो ये जितने भी संख्या है, सभी संख्याओं का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आप लोग का एचसीएफ निकाल रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यह दो प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा है और वही सवालों को हम बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है 17, 23 और 29, ठीक है। 17, 23 और 29 का बनाना है, लिखेंगे 3 नंबर 17, 23 और 29, है ना, 17, 23, 29, 17, 23, 29। तो तीनों का क्या करेंगे, बारी बारी से हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 17 का निकालेंगे, तो 17 से लगेगा 17 एकम 17, 17 को क्या लिख सकते हैं 17 बराबर 17 एक बार में तो 17 को पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कंची 23 के निकाल दीजिए, तो 23 लगेगा 23 एकम 23, इसलिए 23 बराबर, तो 23 को क्या लिख सकते हैं 23 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब कंची 29 है, तो 29 को निकाल दीजिए, तो 29 किससे लगेगा 29 से, 29 एकम 29, इसलिए 29 को क्या लिख सकते हैं 29 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे एचसीएफ निकाल दीजिए, अभाज्य गुणनफल निकालने के बाद लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर, ठीक है। तो तीनों में कॉमन देखिए, तो देखो इसमें 17 के पावर 1 है, इसमें 23 के पावर 1 है, इसमें 29 के पावर 1 है, तो जब कोई कॉमन नहीं दिखाई देता है तो समझिए उसका मान 1 होगा, ठीक है। क्यों देखो सभी में 1 1 आया है कि नहीं आया है, तो जब कोई कॉमन अगर आपको दिखाई ना दे तो एचसीएफ का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर के चीज, तो एलसीएम में क्या होता है कि सब में जो कॉमन है उसको देखिए और प्लस में जो बच जाता है वो सबको लिख देंगे, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो सबको लिखकर गुना कर दो, तो 17 के पावर 1 है तो 17 के पावर 1 गुने 23 के पावर 1 है तो 23 के पावर 1 गुने 29 के पावर 1 है तो 29 के पावर 1 लिख दीजिए बराबर के चीज। अब 17 में किससे गुना होगा 23 से गुना होगा, तो देखिए 17 में 23 से गुना कर दो, तो 3 7 21 के हासिल 2, 3 में 1 से गुना होगा 3 2 5 गुने 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 में 1 से गुना होगा 2 1 हासिल लिया 3, जोड़ दीजिए 1 1 5 4 9 और 3 के 3 कितना आ गया 391, ठीक है। ये लिख देंगे 391 गुने 23, 29 के पावर 1 है तो 29 लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 से 91 में किसे गुना होगा 29 से गुना कर दो, तो 9 में 1 से गुना होगा 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 में 3 से गुना करो 9 3 27, 27 में 8 जोड़ दो तो 28 29 30 31 32 33 34 35 कितना आ गया 35, तो 35 के 35 लिख लीजिए गुने। अब 2 में 1 से गुना होगा 2, 2 में 9 से गुना होगा 9 2 18 के 8 हासिल 1, 3 में 6 हासिल 7, तो 9 के 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 से हासिल 11, 11,339 लिख देंगे 11,339, ये आपका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आया ना, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है एचसीएफ में गलती कर देता है, वो सोचता है ना कि तीनों में कॉमन कहाँ है, अब कॉमन दिखाई देता नहीं है इसलिए बच्चा छोड़ देता है। लेकिन याद रखना जब कोई भी कॉमन आपको दिखाई ना दे तो समझिए उसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 6, 8, 22, ठीक है। 6, 8, 22 इसका जो है मौसा और लौसा निकालना है। तो बारी बारी से तीनों का भाज्य गुणनफल हम लोग निकालेंगे। 6 है, 8 है और 22 है, ठीक है। 6, 8 और 22, ठीक ना। देखिए सबसे पहले 6 का निकालिए तो 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, अब 3 से 3 है कम 3, इसलिए 6 बराबर। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 है तो 2 के पावर 1 गुने 3 का होगा 1 तो 3 के पावर 1 लिख दीजिए। अब किसका निकालेंगे, 8 का। तो 8 किससे लगेगा, 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, इसलिए 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का होगा 3 तो 2 के पावर 3, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, 22 का। तो 22 किससे लगेगा, 2 से, 11 दूनी 22, अब 11 से 11 एक कम 11, इसलिए 22 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 एक है तो 2 के पावर 1 गुने 11 एक है तो 11 के पावर 1, ठीक है। इतना निकालने के बाद क्या निकालेंगे, अब HCF, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कीजिए। तो HCF में आप लोग क्या बताया, जो तीनों में कॉमन आप लोगों को दिखाई दे। तो देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, तो तीनों में आपका 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकालेंगे, LCM, तो लिखेंगे इसलिए LCM बराबर कीजिए, ठीक है। तो LCM में आप लोग क्या बताया गया है कि जो तीनों में कॉमन हो और जो सबसे बड़ी संख्या हो। देखो 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, तो तीनों में बड़ा कौन है, 2 के पावर 3, ले लेंगे 2 के पावर 3 गुने, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो क्या बच गया है, 3 के पावर 1, तो ले लेंगे 3 के पावर 1 गुने, अब क्या बच गया इसमें 11 के पावर 1, ले लेंगे 11 के पावर 1, ठीक है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 गुने 11 में 3 से गुना करें, 11 के 33 बराबर कैसे, 33 में 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 3 के 24 के 4 हार्सिंग 2, 8 3 के 24 में 2 जोड़ दें कितना होगा, 24, 2 से 64 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 64 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब बताइए क्या आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि LCM और HCF को कैसे निकाला जाता है। बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है, ठीक है। तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू कि आप लोग क्या हम जो सवाल बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट 5 नंबर देखते हैं। देखिए 5 का हल, 5 में आपका क्या दिया हुआ है, 9, 12 और 27, ठीक है। 9, 12 और 27 को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 9 का भाज्य गुणनफल निकालेंगे, तो 3 से लगेगा, 3 3 का 9, 3 एक कम 3, इसलिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, 12 का, तो 2 से लगेगा 2 6 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एक कम 3, इसलिए 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 3 का होगा 1 तो 3 के पावर 1, ठीक है। अब किसका, 27 का, 27 किससे लगेगा, 3 से आपका 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एक कम 3, इसलिए 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 लिख दीजिए, ठीक है। और बारी बारी से निकालिए, क्या निकालना है, सबसे पहले HCF, तो लिखेंगे HCF बराबर। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखो 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, तीनों में जो कॉमन दिखाई देता है 3 कॉमन है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपका कौन है, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 का मतलब क्या होगा 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, LCM, तो लिखेंगे LCM बराबर कीजिए। तो LCM में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होगा सबसे जो बड़ा हो और जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, तो तीनों में बड़ा कौन है, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 गुने, अब क्या बच गया, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 के पावर 2 बच गया, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए बराबर। 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 गुने 2 के पावर 2 का मतलब 4 बराबर कीजिए। तो 27 में 4 से गुना कर दो, तो 7 का 28 के 8, हासिल कितना बच गया, 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 108 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एग्जामों में बनाएंगे तो आप लोग का गलती नहीं होगा।
ठीक है। तो क्या आप लोग जो क्लास हम चला रहे हैं, लेक्चर अलग अलग क्लासों में जो है अलग अलग चीजों को बताया जा रहा है, जिससे आप लोग एग्जाम में जो है कोई कमी ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को जितने भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं सभी टॉपिक्स को आप लोग हर एक लेक्चर को लाइन बाय लाइन देखिए। अगर आप लोग बार बार सवालों को देखोगे ना तो आप लोग को बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक से लेकर हम एडवांस तक वीडियो को समझा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।